हेलो बच्चों, वेलकम टू अनदर वीडियो। अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 1 क्लास 1 का हिंदी सब्जेक्ट है, हिंदी विषय है और उसका चैप्टर पढ़ने वाले हैं अपन आज 19 मतलब 19वां नंबर का पाठ, चैप्टर 19 नंबर का पाठ। उसका नाम क्या है? चांद का बच्चा। इस पाठ को अब पढ़ते हैं कि देखते हैं इसके अंदर क्या है। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि वह देखो वह निकला चांद, अम्मा तुमने देखा चांद, यह भी क्या बच्चा है अम्मा, छोटा सा मुन्ना सा चांद। यहाँ पर एक बच्चा और एक माँ की बातचीत हो रही है। बच्चा कहता है माँ से कि अम्मा आपने चांद देखा है, कितना सा छोटा सा मुन्ना सा दिख रहा है। ठीक, अगला स्टेंजा में क्या बात होती है कि इतना दुबला इतना पतला, कब होता है ऐसा चांद, अम्मा उस दिन जो निकला था वह था गोल बड़ा सा चांद, बादल से हंसकर उस दिन कैसे खेल रहा था चांद। मतलब ये जो उस दिन की बात कर रहा है। इस स्टेंजा में इसी ने कब देखा चांद? जब चांद बहुत छोटा है, जब स्टार्टिंग हुई थी चांद की। ठीक, जब का है। अब जब चांद पूरा हो जाता है, फुल स्ट्रक्चर बन जाता है, तो गोल बन जाता है, तो बड़ा हो जाता है। ये जब की बात कर रहा है। तीसरे स्टेंजा में बात हो रही है, छुप जाता था निकल आता था, करता था तमाशा चांद, अपने बच्चे को भेजा है, घर में बैठा होगा चांद, यह भी एक दिन बन जाएगा अच्छा गोल बड़ा सा चांद। ये कहना चाह रहा है कि ये जो छोटा सा जो बड़ा चांद है वो कहीं छुप के बैठा हुआ है और उसने अपने बच्चे को यहाँ पर भेज दिया है। अच्छा अम्मा कल क्यों तुमने मुझको कहा था मेरा चांद। ठीक है, तो वो अब ये पूछ रहा है कि आपने कल मुझको क्यों कहा था मेरा चांद। तो ये किसने लिखी है? अफसर मेरठी ने लिखी है जी, अफसर मेरठी ने ये लिखी हुई है। तो चलिए बातचीत कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर की। तो बातचीत के लिए है यहाँ पर, यह कविता किसके विषय में है? तो किसके विषय में है? चांद के विषय में है। ठीक है, किसके विषय में? चांद के विषय में। दूसरा क्वेश्चन है, कविता का नाम चांद का बच्चा क्यों रखा गया? क्यों रखा गया? क्योंकि चांद आधा दिख रहा था, इस वजह से रखा गया। आप इस कविता को क्या नाम देना चाहेंगे और क्यों? आप इसको और क्या नाम देना चाहोगे और क्यों? अब ये भी दे सकते हैं कि चांद कैसे बड़ा होता है या चांद का बड़ा रूप, ऐसा भी कर सके दे सकते हैं। चौथा है, क्या चांद हमेशा गोल ही रहता है, गोल ही दिखता है? नहीं, गोल ही नहीं दिखता हमेशा। ठीक है। पांचवा है, आपकी माँ आपको क्या कहकर पुकारती है? वो आपको यहाँ पर बताना है क्या कहकर बुलाती है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिया है शब्दों के खेल कि नीचे दी गई वस्तुएं कैसी हैं? गोल, चौकोर और तिकोन रेखा खींचकर मिलाइए। ठीक है, तो तिकोन तिकोन ये हो गया, चौकोर चौकोर ये हो गया, गोल गोल ये हो गया। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तुक मिलाने वाले शब्दों को खोज कर लिखिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है गोल मोल, ठीक है, चांद, चांद मांद, ठीक है, चांद मांद, बड़ा, बड़ा खड़ा, है ना, बड़ा खड़ा, छोटा लोटा। ठीक है, इस टाइप के लिखते रहना है आपको। आगे चलते हैं, चित्र और बातचीत। कौवे की कहानी, कौवे की कहानी आपने सुनी होगी। एक थर्स्टी गिरोह प्यासा कौवे की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। देखो, एक कौवा रहता है, सबसे पहले वो क्या होता है, एक बोट पे, एक मटके पे या एक जग पे, ऐसे कहीं कहानी बनाई गई है। तो एक वो जग पे आता है और बैठता है और वो उसमें पानी के लिए यहाँ पर अपना मुंह डालता है, पर ये क्या होता है कि पानी बहुत नीचे होता है, तो ये इसकी जो चोंच होती है वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। ठीक, फिर अगली स्टेप में देखो क्या बताया, फिर वो क्या करता है, जो कौवा होता है वो कहीं से कंकड़ लेके आता है। ठीक है, दिख रहा है कंकड़ भर दी उसने, ये कंकड़ भर देता है और पानी पी के उड़ जाता है। ये इसकी क्या है, थर्स्टी गिरोह की कहानी है। बहुत आपको 11-12 तक मिल जाएगी ये कहानी, कॉलेज में भी हो सकता है कई बार आपको पता चल जाए। ठीक, ये बहुत फेमस स्टोरी होती है एक। अगले में है, आओ कुछ बनाएं। अब कुछ बनाना है आपको, इसमें बताया गया है कि आओ कुछ बनाएं। आपने अपने आसपास नीचे गिरे हुए फूल, पत्ते, झाड़ियाँ, डंडियाँ एकत्रित कीजिए। छोटे समूह में बैठकर इनसे कुछ आकृतियाँ बनाइए। आप तितली, पेड़ आदि भी बना सकते हैं। आकृतियाँ बनाने के बाद कक्षा में सभी को बताइए कि आपने ये कैसे बनाई। ठीक है, आप ये फूल पत्तियों से, डंडियों से कुछ न कुछ आपको बनाना है। और उसके बाद आता है अगला, चित्रकारी और लेखन। दिए गए चित्र में आप क्या क्या देख पा रहे हैं, कुछ नाम लिखिए। ठीक है, क्या क्या देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर नाम लिखना है। जैसे यहाँ पर फल लगे हुए हैं, ठीक है, मोर है, मोर के बाद यहाँ पर तोता है, ठीक, यहाँ पर घोंसला है, घोंसला है। तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, एक पेड़ तो दिख ही रहा है अपन को, और ठीक ऐसी बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। अब यहाँ पर लिखा है कि अब इन शब्दों से वाक्य बनाइए। यह एक पेड़ है, ठीक है, इस पर फल लगते हैं, इस पर फल लगते हैं। ठीक है, दूसरा, इसके ऊपर घोंसला है, इसकी इसकी एक डाली पर चिड़िया का
घोंसला है। ठीक है, चौथे में लिखो तोता और मोर पेड़ के पास हैं। इस टाइप से आप लिख सकते हैं। खोजें जाने, आपके घर के पास जो पेड़ पौधे हैं उनके नाम लिखिए। ठीक है, नाम जानिए क्या क्या नाम है। कुछ पेड़ पौधों के चित्र बनाइए, अपने चित्र के साथ कुछ शब्द भी लिखने का प्रयत्न कीजिए, कक्षा में सभी को बताइए। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है खेल खेल में इस कविता को मिलकर गाइए, 2 समूह बनाइए। एक प्रश्न पूछेगा और दूसरा समूह उत्तर देगा। तो इसके अंदर क्या है, प्रश्न ही प्रश्न है। देखो कौन कौन से स्टार्ट हो रहा है ना, कौन कौन, यहाँ पर कौन कौन, तो ये मतलब प्रश्न पूछ रहा है। तो एक तो क्या है, ये गाएगा कोई, प्रश्न पूछेगा उससे। ठीक है, इस टाइप से, जैसे कि वो आपसे कहेगा कौन परिंदा बोले चूचू, ऐसा कौन सा परिंदा है जो चूचू बोलता है, आपको बताना है। दूसरा कौन परिंदा गुटुरगु कहे। ठीक है, तीसरा पूछेगा वो कौन परिंदा पीहू पीहू कहेगा, कौन परिंदा कुकड़ू कहता है, कौन परिंदा बोले काव काव काव, कौन परिंदा बोले कू कू, कौन परिंदा बोले टे टे टे, नकल उतारे हुबहू। ये कौन है, देखो यहाँ पर सब दिख रहा है, यहाँ पर सब बने हैं। देखो कितने क्वेश्चन हैं कि 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, सातों दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको मैचिंग भी मिला सकते हैं। जैसे पहला क्या है दिया है, देखो यहाँ पर मिला ही दें, कौन कौन परिंदा बोले चूचू, चूचू कौन बोलता है ना, चू 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 कौन बोलता है, तो ये बोलता है चूचू। ठीक, दूसरा आता है कौन परिंदा बोले गुटुरगु, गुटुरगु कौन बोलते हैं, कबूतर बोलते हैं। कौन परिंदा बोले पीहू, तो पीहू पीहू कौन बोलता है, ये बोलता है। ठीक है, कुकड़ू ये बोलता है। कौन परिंदा बोले काव काव, तो कौवा कहाँ है, ये रहा कौवा काव काव। ठीक, उसके बाद कौन परिंदा बोले कुहू, कुहू कौन बोलता है, कुहू कुहू, तो ये बोलता है। और टैटे कौन बोलता है, टैटे मतलब ये। तो इस प्रकार से ये हो जाता है, और ये भी सेम का सेम यही हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं अब। शब्दों का खेल, कविता में आए कौन शब्द पर घेरा लगाकर पेड़ पर लगे अक्षरों से शब्द बनाइए। ठीक है, कौन शब्द पर घेरा लगाइए, कौन शब्द पर घेरा लगाइए, पेड़ पर लगे अक्षरों से शब्द बनाइए। ठीक है, पानी बनाओ, पानी हो गया पानी हो गया। दूसरा क्या बना सकते हैं अपन, आम बना सकते हैं, आम। ठीक है, दूसरा आम बना दिया अपन ने। तीसरा क्या बना सकते हैं अपन, लाव बना सकते हैं, लाव है ना, लाव बना सकते हैं। लाव बनाने के बाद तीर बना सकते हैं, तीर। एक और रात बना सकते हैं, रात। इस प्रकार से ये सारे आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा है, कविता को आगे बढ़ाइए। अब हमने 3 चीज़ें देखी, क्या देखी, हमने 3 चीज़ें देखी, बाबा 3 चीज़ें देखी। हमने बाग में देखी मकड़ी और ककड़ी और लकड़ी। ठीक, वह तो खा रही थी ककड़ी। ठीक है, उसके पास पड़ी थी लकड़ी। ठीक है, आगे चलते हैं। हमने 3 चीज़ें देखी, बाबा 3 चीज़ें देखी। हमने बाग में देखा भालू, हमने बाग में देखा भालू, बंदर, उसका नाम था, कुछ भी रख सकते हैं अपन। ठीक है, तो हमने बाग में देखा भालू और बंदर और फल, वह खा रहा था फल, उसका नाम था बंदर। हमने 3 चीज़ें देखी, बाबा 3 चीज़ें। हमने बाग में देखा बंदर, वह खा रहा था फल, उसका नाम था बंदर। ठीक है, उसका नाम था भालू कर लेना यहाँ पर, भालू। ठीक, इस प्रकार से ये हो जाएगा। आगे चलते हैं अपन। आगे क्या है, शब्द में आए अक्षरों के अनुसार उन्हें ठ ध ड़ और श के घर छांट कर लिखिए। जैसे कि ठाठ, अब इसमें यहाँ पर घर छाटना 4 बने होंगे यहाँ पर। ठीक है, 4 बॉक्स बना दिए उन्होंने, यहाँ पर आपको छाट कर लिखना है। ठीक है, देखो ठाठ वाला यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, धोती कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, इसमें नंबर लिख देता है। 4 है पहला, ये हो गया पहला, ये हो गया धोती मतलब दूसरा, इसको 1 दे दो, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। ठीक है, ढक्कन, ढक्कन तीसरा हो गया। फिर धनुष, धनुष, फिर ये दूसरा हो गया। फिर ये 60, 60, ये भी आपका पहला हो गया। फिर ये ढोलक, ढोलक हो गया तीसरा। फिर ये धान, धान हो गया आपका कौन सा, दूसरा। फिर बैठ, बैठ, बैठ कितने का हो गया जी, पहला। ढीला, ढीला हो गया तीसरा। ऊषा, ये हो गया चौथा, है ना। ठेला, ठेला कितने हो गया, पहला। षटकोट, ये हो गया चौथा। धागा, ये हो गया आपका दूसरा। इस प्रकार से ये आपके हो जाएंगे पूरे, आपको यहाँ पर लिख देना है। फिर आता है अक्षर गीत, ये आपका लास्ट है। अनार दाडिम भी कहलाता, आम चूस कर बच्चा खाता। इमली तो खट्टी होती, ईंख सदा मीठी होती है। उल्लू रात में जगते रहते, उदबिलाव जल थल में रहते। ऋषि मुनि आकर हवन कराते,
और रा तो संस्कृत में ही पाते, लरा भी संस्कृत में होता, लर का तो कुछ पता न चलता, एड़ी में कांटा चुभ जाता, ऐनक कानों में चढ़ जाता, ओखल में कूटते हैं अनाज, औषधि करती रोग इलाज, स्वर सब यही समाप्त होते हैं। अब हम व्यंजन पर चलते हैं। अंशक अमरूद के लाओ, आ सब मिल उनको खाओ, कमल ताल में सबको भाते, खरल में मसाले पिस जाते, गमलों में पानी दे आना, घड़ियालों के पास न जाना, कड़गे से माँ बाल बनाती, कासेड़ा ध्वनि कंठ से आती, चम्मच से हम खाना खाते, छतरी बारिश में ले जाते, जनगण मन सब बच्चे गाते, झंडा खंबे पर फहराते, पंचम स्वर में कोयल गाती, चासेड़ा ध्वनि तालू से आती, टट्टू रस्ते में अड़ जाता, ठठेरा उत्तम पात्र बनाता, डलिया में तुम फूल सजाओ, ढक्कन शीशी पर लगवाओ, पंडिता हमको पाठ पढ़ाती, टासेड़ा ध्वनि मुर्ग से आती, तबला लड़का बजा रहा है, थर्मस से चाय पिला रहा है, दरी बैठ हम गाना गाते, धनुष उठा हम तीर चलाते, नल से नानी पानी लाती, ताश से ना ध्वनि दांत से आती, पतंग से बच्चे पेड़ पैच लड़ाते, फल पेड़ से तोड़कर खाते, बंदर कूद फांद कर आए, भगोने लौटे सब लुढ़काए, मटर कचौरी बुआ बनाती, पा से माँ ध्वनि ओश से आती, यज्ञ में घी की आहुति देते, रबड़ी हलवाई से लेते, लवण नमक को भी है कहते, वना मानुष जंगल में रहते, दो स्वर मेल से 11 वाला आते, अतः अर्ध स्वर ये कहलाते, शरीफा पकने पर ही खाओ, षटकोण चित्र स्वयं बनाओ, सप्तार्षि आकाश चमकाते, हल किसान खेतों में चलाते, शाशा साहा ऊष कहलाते, अक्षर यही समाप्त हो जाते, यही वर्णमाला हम गाते, मिलजुल कर अपना ज्ञान बढ़ाते, आपको सब अक्षर है आते। ठीक है, ये किसने लिखा है? ये लिखा है मंजुल भार्गव जी ने ये लिखा हुआ है। इसमें आपको बताया गया है कि कितने वर्ड होते हैं, है ना, और ये वर्ड किस किस से आते हैं, जैसे कि शा शा सा और हा, ये किससे आते हैं? ऊष्मा से। इसमें आवाज़ के साथ आपकी ऊष्मा भी निकलती है। फिर उसने कहा है यहाँ पर कि अर्धस्वर किसे कहते हैं, तो अर्धस्वर ये होते हैं आपके दो अर्धस्वर मेल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला और वा, ये कौन से आपके अर्धस्वर कहलाते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पर उसने क्या कहा, यहाँ पर कहा है उसने कि पा से माँ ध्वनि ओस से आती, मतलब पा म ये ओष्ठ से आती है अपनी। ठीक है, आगे इन्होंने क्या कहा, आगे कहा इन्होंने कि ता और ना, आप जो निकालोगे तो ये ध्वनि किससे आएगी? आपके दांतों से आएगी। ठीक है, तो ये ध्वनि को निकालने का इन्होंने तरीका बताया है। फिर उन्होंने यहाँ कहा है टा और ला ध्वनि मुख ढ से आती, देखो निकालो, ट ड़ अंदर से आ रही है ना, आवाज़ अंदर से आती है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा क्या, इन्होंने कहा चा और ला ध्वनि तालू से, तो निकाल के देखो चा और ला तालू से ही आते हैं। फिर उन्होंने कहा काड़ा ध्वनि कंठ से तो आती है, क कंठ से आती है, अड़ ये सब कंठ से आती है। फिर उन्होंने क्या कहा यहाँ पर, आ से सब मिलकर, फिर ये हो गया आपका एंड। ठीक, फिर यहाँ पर उन्होंने कुछ चीज़ें भी बताई, जैसे कि ऋषि है संस्कृत में ही पाते हैं। तो इस प्रकार जो आपका चैप्टर है तो वो यहाँ पर एंड होता है। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, ये अपना हिंदी की क्लास, हिंदी की किताब जो क्लास 1 की थी यहाँ पर एंड होती है, समाप्त होती है। और अब अपन कल से पढ़ने वाले हैं कक्षा 1 की इंग्लिश की किताब। ठीक है, इंग्लिश की किताब एंड होने के बाद फिर अपन फर्स्ट क्लास की कुछ और दूसरी बुक पढ़ेंगे। तब तक आप एंजॉय करते रहिए, बने रहिए चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।